भारत सरकार के निर्देश के बाद पांडुलिपि सर्वे का काम शुरू किया गया है, जिसके तहत शहर के बोईर दादर क्षेत्र स्थित डॉक्टर मिनकेतन प्रधान के निवास स्थान पर करीब 250 वर्ष पुरानी दुर्लभ ताड़पत्र पांडुलिपियां सुरक्षित पाई गई है। जिला प्रशासन की सर्वे टीम जब पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से यहां पहुंची, तब इस अनमोल धरोहर की जानकारी सामने आई। अब इनकी जानकारी ज्ञान भारतम पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की गई है, ताकि उनका डिजिटलीकरण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। डॉक्टर मिनकेतन प्रधान के निवास स्थान पर प्राप्त इन प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियों में ओडिशा भाषा में लिखे धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ सुरक्षित हैं, जिनमें रामायण और श्रीमद् भागवत गीता जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं। वर्षों पुरानी इन पांडुलिपियों को बेहद सावधानी से संरक्षित रखा गया है, जो हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति और परंपरा की अमूल्य पहचान मानी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा अब इन पांडुलिपियों की जानकारी ज्ञान भारतम पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की गई है। इसका उद्देश्य इन दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, दस्तावेजीकरण और दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर से परिचित हो सके। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जिले में ऐसे कई परिवार और स्थान हो सकते हैं जहां पुरानी पांडुलिपियां अब भी सुरक्षित रखी गई हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन केवल सर्वे और दस्तावेजीकरण का कार्य कर रहा है। पांडुलिपियां जहां और जिन लोगों के पास उपलब्ध है, उनका संरक्षण उन्हीं के पास सुरक्षित रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि संग्रहण नीति के अंतर्गत भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा में हमारे दर्शन, भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर को भारत सरकार द्वारा जिस महत्वपूर्ण उपक्रम के तहत किया जा रहा है, आज रायगढ़ जिले में यहाँ मैडम बंसल आई हुई हैं। हमारे कलेक्टर साहब भी बहुत सक्रिय हैं। रायगढ़ जिले के विभिन्न ऐतिहासिक प्राचीन स्थलों में, संस्थाओं में, स्कूलों में जाकर बहुत मेहनत से पांडुलिपियां एकत्रित की जा रही हैं। इन पांडुलिपियों में पुरानी सामग्रियां हैं, लेख है, कथा है, कहानी है, साहित्य है, उड़िया साहित्य और संस्कृति, देवी गीत, पारंपरिक गीत, भक्ति गीत, लोकगीत, ये संगीत, इन सारी चीज़ों का संग्रहण किया जा रहा है। ये भारतीय सभ्यता, साहित्य, संस्कृति के लिए गौरव की बात है। जी, अभी की जैसा जानकारी मिली है, लगभग 250 से 300 वर्ष पुरानी ये पांडुलिपियां हैं, ऐसा विदित हुआ है। और इसी प्रकार ज़िले में अन्य सभी स्थानों में जहां भी हमें इस प्रकार की पांडुलिपियां मिल रही हैं, उनका सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य जो पांडुलिपियां उपलब्ध हैं उनको संरक्षित किया जाना है। तो जिला प्रशासन की ओर से यह आप सभी के लिए अपील है कि आप पूरे नागरिकों जिनके भी पास ये पांडुलिपि उपलब्ध है, कृपया उनके सर्वे में सहयोग करें। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह पांडुलिपि जिसके पास भी उपलब्ध होगी, उनके द्वारा ही संरक्षित की जाएगी। जिला प्रशासन केवल उनका सर्वे करेगा, ताकि हमें ज्ञात हो सके कि ये पांडुलिपियाँ किस स्थान पर किस स्थिति में रखी हुई है। तो आप सभी से कृपया निवेदन है कि जिनके पास भी पांडुलिपियाँ, कृपया हमें जानकारी दें, ताकि उनका सर्वे किया जा सके और भविष्य में उन्हें संरक्षित किया जा सके। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी के पास ताड़पत्र पांडुलिपि या अन्य प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद है, तो वे सर्वे टीम के साथ सहयोग करें। इससे जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। रायगढ़ में मिली यह दुर्लभ पांडुलिपि न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, भाषा और सांस्कृतिक इतिहास की भी एक महत्वपूर्ण धरोहर मानी जा रही है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।